जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई लोग किसी को बेहद चाहते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्हें बेहद चाहते हैं तो वो सामने वाला जो पात्र होता है वो आपकी कदर नहीं करता है, आपके प्यार मोहब्बत को समझता नहीं है और बिना कारण अकारण ही आपको छोड़ करके चला जाता है। और ऐसे समय बहुत तकलीफ़ होती है। जब जीवन में ऐसा समय आता है तो ये समय बहुत तकलीफ़ से गुजरता है, बहुत दर्दनाक होता है। और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि आपके ही घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का वर्तन करते हैं कि पूरा जो घर है वो ख़त्म होने लग जाता है। घर में हमेशा क्लेश बने रहते हैं, घर के लोगों में कामकाज की भावना ख़त्म हो जाती है। एक व्यक्ति पूरे घर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। कई दफ़े ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने जिसके भी साथ में व्यापार किया, बिजनेस किया, ऐसा व्यक्ति आपका कुछ पैसा दबा लेता है या कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता है कि जिससे आपका व्यापार में नुकसान होने लगता है। ये आपका कंपटीटर भी हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है। कई दफ़े आप जिसके साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में, ऐसा व्यक्ति भी आपको धोखा देने लग जाता है और आपसे अलग कुछ करने लग जाता है, आपको मालूम नहीं चल पाती है। और यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपका कोई सहकर्मचारी या आपका बॉस ऐसा होता है जो आपको बहुत हैरान करता है, आपको बार बार आपकी नौकरी को खा जाने की बात करता है, या आपका कोई सहकर्मचारी बार बार चुगली लड़ाता है जिसके वजह से आपको तकलीफ़ होती है। कहने का तात्पर्य है ऐसी कोई भी कंडीशन कि जिसमें आपके साथ वाला व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, आपसे दूर चला गया हो, नाहक ही बेवजह ही आपके काम में टांग अड़ाता हो या क्लेश करता हो या बार बार आपसे झगड़ा करता हो, ऐसी कोई भी कंडीशन यदि आपके साथ में हो रही है और यदि आप संपूर्णतः निर्दोष हैं तो आपको यह क्रिया करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए कभी भी किसी का इस तरह से फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए और ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रिया करने से उस समय तो काम हो जाता है लेकिन इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम फिर ऐसी क्रिया करने वाले को भोगना पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं इसके लिए बताई गई हैं, ऐसे तंत्र इसके लिए बताए गए हैं कि यदि वास्तव में आप निर्बल हैं और आपको कोई बलशाली व्यक्ति परेशान कर रहा है, बार बार आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो यदि आप उससे डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, फेस नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, तब आपको ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। या फिर आपका अपना कोई आपको बेवजह छोड़ करके आपसे बहुत दूर चला गया है, जिसके पास अब आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कोई बातचीत का जरिया नहीं बचा है, तब आपको ऐसे उपाय करने चाहिए। तो आपको छोड़कर जाने वाला व्यक्ति भी आपके पास खींचा चला आएगा। साथ ही साथ यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति भी सीधा हो जाएगा और जिसमें आपकी भलाई हो ऐसा काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वह उपाय कि जिसको करने से कोई व्यक्ति यदि आपको छोड़ करके चला गया है तो बिना शर्त वापस आएगा, तुरंत वापस आएगा। कोई व्यक्ति यदि नाहक आपको परेशान कर रहा है तो सीधा हो जाएगा, आपके रास्ते से हट जाएगा या आप जैसा चाहते हैं वैसा कर्म करने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको तिल के तेल का रात्रि के समय पे दीपक जलाना है और इसी से आपको काजल उतार लेना है। जैसे ही उसमें से थोड़ा सा काजल उतर जाता है, आपको उस दिए को बुझा देना है।
इसके बाद में आपको क्या करना है कि उस काजल से एक सफ़ेद पेपर में ये जो दिए का तेल है इसके थोड़ा सा तेल डाल करके उस कागज़ में उस काजल से आप सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख दें और इस कागज़ को फोल्ड करके अपने साथ बिस्तर में रख करके आप सो जाएं। पूरी रात आप सो जाएं। सवेरे जब आप उठते हैं तो स्नान आदि कोई कर्म आपको नहीं करना है, कुल्ला दतुन वगैरह भी आपको नहीं करना है और दोबारा से आपको वही दीपक जलाना है। और ये जो जिसमें आपने नाम लिखा था इस नाम को आपको उसी दीपक से आपको जला देना है कागज़ को। और इसके बाद जब आप वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, टॉयलेट को यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको इसको बहा देना है। ये जो राख थी इसको आपको उसमें बहा देना है। लगातार 21 दिन तक आपको इस क्रिया को करना है। 21 दिन आपको इस क्रिया को करना है। 21 दिन में वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा स्वयं आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके पास आएगा और यदि कोई आपको नाहक परेशान कर रहा है तो इन बिटवीन वो आपके रास्ते से हट जाएगा। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, यदि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, सामने वाले का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं या कोई व्यक्ति आपको बेवजह नाहक ही छोड़ करके चला गया है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी कंडीशन में आप इस उपाय को करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।